दोस्तों, इस साल का अंतिम महीना चल रहा दिसंबर का, कुछ ही दिनों बाद नव वर्ष 2026 की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में नए साल 2026 से पहले दिसंबर महीने में आपको कुछ ऐसे काम हैं जो जरूर निपटा लेने चाहिए, क्योंकि सरकार ने उन कामों की अंतिम तारीख डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर तक तय की है। ITR से लेकर आधार पैन लिंकिंग तक 4 तो ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिनकी डेडलाइन में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसके अलावा भी कुछ सरकारी योजनाओं में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की है और भी राशन कार्ड से संबंधित कुछ टास्क भी हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण काम जो आपको 31 दिसंबर तक निपटा लेने चाहिए, वरना फिर आपको कुछ सरकारी योजनाओं के लाभ भी नहीं मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ ऐसे टास्क है जो इनकम टैक्स से जुड़े हैं, जिसमें पहला है बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। अगर आपने अभी तक भी वित्त वर्ष 2024-25 का भी ITR रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इसके लिए लेट फीस के साथ आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। और लेट फीस के तौर पर अगर आपका 5 लाख से कम का इनकम टैक्स है तो 1000 रुपए लेट फीस लगेगी और 5 लाख से ऊपर पर 5000 रुपए लेट फीस देनी होगी। लेकिन 31 तारीख तक अगर आप नहीं भरते हो तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलेगा। दूसरा, एडवांस टैक्स भरने का आखिरी मौका भी बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसकी आखिरी तारीख ITR डिपार्टमेंट ने 15 दिसंबर तय की है। इसे हर उस व्यक्ति को चुकाना होता है जिसकी अनुमानित कुल कर देनदारी TDS काटने के बाद 10,000 से ज्यादा होती है। तो आप अपना एडवांस टैक्स रिटर्न भी 15 तारीख तक भर दें। और टैक्स से जुड़ा एक और टास्क है टैक्स ऑडिट वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना। ऐसे करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख सरकार ने 10 दिसंबर 2025 तय की है। तो इस तारीख तक आप भर लें, तब तक कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा। वैसे किन किन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी होता है, ये कुछ क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। जिन लोगों की सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, या आपका बिजली बिल सालाना 1 लाख से ऊपर आता है, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा पड़े हैं, आपकी किसी दुकान बिक्री से होने वाली कमाई 60 लाख से ज्यादा है, अगर विदेश में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम 10 लाख से ऊपर है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पड़े हैं, ट्रेवल खर्च 2 लाख से ऊपर का अगर आपका, तो ऐसे सभी सिटीजन्स को ITR फाइल करना जरूरी होता है। हालांकि TDS लिमिट 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक सरकार ने तय कर रखी है। ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट टास्क है आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करना। अगर आपने अभी तक भी आधार पैन लिंक नहीं किया है तो इसके लिए अंतिम तारीख फिलहाल सरकार ने 31 दिसंबर तक तय की है। फिर चूकने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे आपको बैंकिंग, निवेश, ITR फाइलिंग वगैरह में परेशानी आ सकती है। आप इनकम टैक्स या ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर के भी लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल आपको आधार पैन नंबर डालना और OTP वेरीफाई करना और आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि दिसंबर में जरूर निपटा लें ये काम, वरना जनवरी महीने में आपको सरकारी राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल कई सारी राज्य सरकारों ने दिसंबर तक e-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। वैसे अगर आपने पहले से अपने राशन कार्ड की e-KYC कर रखी है तो अच्छी बात है, वरना अभी दिसंबर तक जरूर करवा ले। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये नियम अनिवार्य रूप से लागू कर रखा है। ऐसा न करने पर आपको अगले साल 2026 से राशन मिलना भी बंद हो सकता है। तो सिंपली आप अपने राशन विक्रेता के नजदीकी दुकान पर जाकर के भी e-KYC करवा सकते हैं या ई-मित्रा सेंटर वगैरह के जरिए भी करवा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रबी सीजन के लिए फसलों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं और इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की है सरकार ने। किसान भाई लोग 31 दिसंबर तक कम प्रीमियम में भी अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित कर सकते हैं। तो अभी रबी का सीजन शुरू हो चुका है, गेहूं, सरसों वगैरह, तो ये बोने वाले किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं PM फसल बीमा योजना पोर्टल के जरिए। 31 दिसंबर इसके लिए लास्ट डेट है। तो कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाती है, जैसे पाला गिर जाता है या ज्यादा सर्दियों की वजह से फसलें खराब हो जाती है, तो आपको मुआवजा वगैरह मिल पाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बढ़ गई PM आवास योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई। दरअसल केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए भी अगले चरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा को सरकार ने बढ़ा दिया है और अब आवेदक 30 दिसंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको नए साल 2026 के पहले चरण में PM आवास योजना का लाभ लेना है तो 30 दिसंबर तक आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PMAYU पोर्टल के तहत पक्का मकान बनाने वाले लोगों को सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है ना। वैसे इस योजना के लिए पात्रता की नियम और शर्तें क्या है, इस बारे में भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आप PM आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है, सिंपली आपको PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। किन किन डॉक्यूमेंट्स की, दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपका आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कुछ राज्य सरकारों की जो महिलाओं को हर महीने पैसे देने की योजनाएं चलती हैं, उसको लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए जैसे लाडो लक्ष्मी योजना में अब महिलाओं को मिलेंगे 6300 रुपए। जो हरियाणा सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जाती है, जिसके तहत आपको पता होगा हर महीने 2100 रुपए दिए जाते हैं। तो अब सरकार का प्लान है ये धनराशि 3 महीनों की एक साथ दी जाएगी 6300 रुपए। ठीक है। लेकिन इस योजना का भी लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी e-KYC कंप्लीट है। तो सरकार का कहना है कि पात्र महिलाएं इस योजना के मोबाइल ऐप पर जाकर अपना लाइव फोटो अपलोड करें और e-KYC कंप्लीट कर लें। दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, वरना आने वाले महीनों में आपको इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। और ठीक ऐसी योजना जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी चलाई जाती है, आपको पता होगा लाडकी बहन योजना, तो उसमें भी e-KYC कराने की डेडलाइन सरकार ने बढ़ा दी है। इस योजना के तहत भी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। पहले इसमें e-KYC करने
करने की अंतिम तारीख जो 18 नवंबर थी, तो उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया है। लाड़की बहनों के लिए भी खास प्लान है। 31 दिसंबर तक आप अपनी KYC पूरी कर लें। प्रक्रिया जिन भी महिलाओं ने अभी तक भी नहीं की है। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए ये बड़ी खबर है। सरकार हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने के साथ ही आगे भी एक बड़ी योजना का प्लान कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सरकारी योजना को लेकर भी अंतिम तारीख 15 दिसंबर तय की हुई है। तेल मिल लगाने का सुनहरा मौका है। सरकार दे रही है 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी, और इसके लिए आखिरी तारीख है 15 दिसंबर। दरअसल बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा राज्य में तिलहन प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ी पहल शुरू की है, और इस गवर्नमेंट स्कीम के तहत बिहार कृषि विभाग ने राज्य में तेल मिल, ऑयल मिल लगाने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। कितना अनुदान मिलेगा? तो 10 लाख रुपए तक का अगर आप बिजनेस लगाते हो 9,90,000 तक का, तो उसके तहत 33% तक सब्सिडी, यानी 1/3 एक तिहाई हिस्सा जो है बिहार राज्य सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देगी। तो लगभग आपको मिल जाएंगे 3-3.5 लाख रुपए तक किसानों को तेल मिल, ऑयल मिल लगाने के मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, और भी इस योजना के ऊपर मिलने वाले अनुदान के बारे में डिटेल जानकारी भी। अब देखिए इस योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। कोई भी सरकारी या निजी उद्योग, किसान उत्पादक समूह या स्टार्टअप सहकारी समितियां इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। कैसे करना होगा आवेदन? तो बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, योजना का विकल्प चुनना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। और ऑफिशियल पोर्टल कौन सा है? तो देख सकते हैं आप, बिहार कृषि विभाग की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ये जो लिंक आप देख पा रहे होंगे dbtagriculture.bihar.gov.in, इस योजना पर जाकर 15 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हैं न्यू ईयर के आसपास या 2026 में, तो दोस्तों एक बार आपको इन कंपनियों के ऑफर्स पर नजर डाल लेनी चाहिए। इस साल के अंत में बम्पर डिस्काउंट दे रही है कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां। जैसे दिसंबर में मारुति सुजुकी कंपनी 9 कारों पर अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है। 31 दिसंबर तक आप इन ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग मॉडल्स पर, जैसे मारुति एरिना की कारों पर भी दिसंबर में खरीदने का ये बेहतरीन मौका है। अल्टो से लेकर वेगनार तक तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। मारुति नेक्सा, बेलेनो, इन्विक्टो सभी पर आपको कंपनी की तरफ से 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। क्योंकि एक्चुअली होता है ना दोस्तों की नए साल से पहले, न्यू ईयर से पहले कंपनियां अपने पुराने स्टॉक्स को आउट करना चाहती हैं। यही वजह होती है कि ईयर एंड का जो महीना होता है दिसंबर, हालांकि जनवरी में भी न्यू ईयर के ऑफर्स वगैरह निकालती हैं कंपनियां, लेकिन दिसंबर में और भी अच्छी डील मिल जाती है आपको। तो अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आपको शोरूम विजिट कर लेना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। ना सिर्फ मारुति बल्कि अन्य कार कंपनियां जैसे MG वगैरह, MG मोटर भी अपने अलग अलग मॉडल पर 4 लाख रुपए तक भी छूट दे रही है। MG ग्लोस्टर पर दिसंबर 2025 के लिए ये ऑफर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सरकारी योजना को लेकर एक और अपडेट है। राजस्थान के पशुपालकों के लिए खबर है। 1 दिसंबर से ही सरकार की तरफ से खास शिविर लगाए जा रहे हैं पूरे राज्य में। इस दिसंबर महीने में खास कैंपेन लग रहे हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए। अगर आपके भी घर में गाय भैंस वगैरह है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा किया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो पशुपालक जरा ध्यान दें, गाय भैंस समेत इन सभी पशुओं के लिए फ्री बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। एक जन आधार कार्ड पर कितने पशुओं का बीमा कराया जा सकता है? 2 दुधारू गाय, 2 भैंस, 10 बकरियां, 10 भेड़े, 10 ऊंट वगैरह का रजिस्ट्रेशन आप एक जन आधार कार्ड पर करा सकते हैं। ठीक है ना। योजना में आवेदन कैसे करना है? तो ये जो सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है या फिर किसी ई मित्र कियोस्क के ऊपर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है। ठीक है ना। 1 दिसंबर से इसका अभियान शुरू हो चुका है और दिसंबर 31 तक चलेगा ये अभियान। हो सकता है सरकार आगे डेट बढ़ा दे, लेकिन आप तो पहले से ही जुड़ जाइएगा, क्यों इंतजार करना है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में नंदा गोरा योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई और अब इसमें आवेदन करने के लिए 20 दिसंबर अंतिम तारीख तय की है। इस योजना के तहत अगर आपके घर में कन्या लड़की का जन्म होता है तो जन्म के आधार पर योजना का लाभ मिलता है, और इसके अलावा लड़की के 12वीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद भी इस योजना के तहत कुछ सहायता राशि दी जाती है। तो नंदा गौरा योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक बढ़ चुकी है। उत्तराखंड निवासी इस योजना से जुड़ जाएं। दोस्तों मैं आपको जो आए दिन इस तरह के योजनाओं के और गवर्नमेंट अपडेट्स के लास्ट डेट वगैरह के रिमाइंडर्स बताता रहता हूँ, तो आप वीडियोज को पूरा देखा करो और समय पर देखा करो। एक्चुअली जैसे कई सारी योजनाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए 4 दिसंबर तक आवेदन करने का मौका था। बिहार सरकार जो बाढ़, बारिश, तूफान वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई उसके मुआवजे के लिए 5 दिसंबर तक अनुदान योजना की आखिरी तारीख तय की थी। तो ये सब कुछ योजनाएं एक्सपायर हो चुकी, निकल चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत सोलर सब्सिडी की स्कीम थी वो भी 5 दिसंबर तक थी। और भी उत्तर प्रदेश में रेंट किराया अनुबंध शुल्क 90% तक घटाया था। अटल नगर आवास योजना में पंजीकरण की तिथि 2 दिसंबर तक बढ़ाई थी। तो ये सब कुछ योजनाएं एक्सपायर हो चुकी हैं एक्चुअली, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको रेगुलर अपडेट्स बताता रहता हूँ इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, आप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति से जुड़ी एक योजना भी है। PMUSP छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ये स्कॉलरशिप की स्कीम बढ़ा दी है। तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है, पहले इसकी एक्चुअली लास्ट डेट 30 नवंबर थी, तो उसको बढ़ाकर 15 दिसंबर किया। तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा और जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। रबी फसलों के लिए फसल बीमा पोर्टल चालू हो चुका है और 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराएं। छत्तीसगढ़ के किसान भाई लोगों के लिए भी ये इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा। कृषि विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई। और वहीं हरियाणा में सुशासन पुरस्कार योजना के तहत 13 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड भी दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से, है ना। और इसमें लास्ट डेट है 31 दिसंबर। और एक और स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी 15 दिसंबर तक बढ़ाई गई है।
है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए वर्ष 2025-26 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर बढ़ा दी है। इस बारे में ज्यादा डिटेल आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर भी चेक कर लीजिएगा, हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया, या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है scholarships.gov.in, इस पर भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ओके, और अगला अपडेट देखिए, यूपी के किसान भी अब 31 दिसंबर तक पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले पाएंगे। वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो सभी राज्यों में इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर ही है। ओके, और पीएम कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सोलर पंप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की है। तो कृषि विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद टोकन की पुष्टि के लिए मोबाइल पर आपको सूचना मिल जाएगी। और केंद्र सरकार की तरफ से पीएलआई योजना में भी आवेदन करने की जो नए आवेदकों के लिए अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। उद्योग जगत से प्राप्त उत्साहित प्रतिक्रियाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी SC ST OBC स्कॉलरशिप को लेकर अपडेट आ रहा कि सभी पात्र छात्रों को मिलेंगे 48,000 रुपए तक। इसमें भी आवेदन करने की अंतिम तिथि काफी नजदीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी की जो कास्ट वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए खुशखबरी है। कई सारी प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं की स्कीम जो है उसके लिए 15 दिसंबर लास्ट डेट तय की है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा एक बार, स्कॉलरशिप पोर्टल पर, ठीक है ना। इसके लिए 48,000 रुपए तक की लगभग सहायता राशि दी जाती है अलग अलग क्लास के स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग। और मध्य प्रदेश में भी ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम निकली हुई है, जिसके बारे में भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और अगला अपडेट देखिए, अब 11 दिसंबर तक आप अपने SIR फॉर्म जमा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई थी, है ना। और उत्तर प्रदेश में स्पेशली छात्रवृत्ति योजना को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ रहा, समाज कल्याण विभाग की तरफ से संशोधित समय सारणी जारी की गई है। तो इसमें कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट जो है 6 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से स्टूडेंट के लिए अलग अलग तारीखों का एनालिसिस किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग रहेगी, ठीक है। और बाकी दोस्तों, नए साल 2026 से और भी कई सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू होने जा रहे हैं। जैसे सरकार द्वारा लागू किए गए हाल ही में 4 नए लेबर कोड्स जो पेश किए वो अप्रैल 2026 तक लागू होंगे। इनके नए नियम मसौदा जल्दी सरकार जारी करेगी। आधार कार्ड को लेकर उदय की तरफ से हाल ही में एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसके तहत आप घर बैठे ही एड्रेस, नाम वगैरह बदल पाएंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, सिंपली आप अपने बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आधार कार्ड में ये सब चीजें अपडेट कर पाएंगे। ये जल्दी ही नई सुविधा शुरू होगी 2026 से, आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी और भी 2026 से दोस्तों क्या क्या नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे, किन किन सरकारी योजनाओं की शुरुआत होगी, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको आने वाले दिनों में DLS न्यूज चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।